हेलो, वेलकम टू कोड एंड कैंपस यूट्यूब चैनल। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टाइप फंक्शन के बारे में हमने देखा था कि हम किसी भी वेरिएबल का या डेटा टाइप्स कैसे हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या स्टोर है? ए स्टोर है। ये याद रखना, ये हमारे किस टाइप के में स्टोर है? डबल कोट्स में स्टोर है। इसका हमें वो निकालना है, टाइप चेक करना है। कैसे करेंगे? टाइप फंक्शन के अंदर ए लिखेंगे। ये हमारा किसका ब्रैकेट है? ये वाला प्रिंट फंक्शन का है। ये वाला किसका है? टाइप फंक्शन का। इसका जो टाइप आएगा वो क्या आएगा? एच आएगा, स्ट्रिंग टाइप। तो ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, अभी तक हम क्या करते थे? यूजर इनपुट नहीं, अभी हमने सीखा है। अभी हम जो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करवा रहे थे वो किस टाइप की थी? हार्ड कोड वैल्यू थी। हार्ड कोड वैल्यू का मतलब क्या है? कि जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे हम बनाते हैं, ए। ए हमने वेरिएबल बनाया, ए में क्या स्टोर करवाया? 5 स्टोर करवाया। तो ये जो वैल्यू हम स्टोर करवा रहे हैं ये क्या है? हार्ड कोड वैल्यू है। हार्ड कोड वैल्यू का मतलब क्या है? कि ये हमने हार्ड कोड वैल्यू करवाई है, ये यूजर से इनपुट नहीं लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि हम अपने अकॉर्डिंग ही हर बार ए में 5 ही रखना चाहते हैं। जैसे हमने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें क्या स्टोर करवा दिया? कोड एंड कैंपस। तो ये क्या है? हार्ड कोड वैल्यू हमारी हो गई। अब हम जैसे कोई प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें हम क्या, हार्ड कोड वैल्यू की नीड नहीं पड़ेगी। जैसे हमसे कोई रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है कि हमें एक ऐसा एप्लीकेशन एप्लीकेशन अभी आप समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम बना के देना है जिसमें क्या करें, हम यूजर की एज एज हमारी क्या है? यूजर की एज एंटर करें। अगर हमारे यूजर की एज 18 एंड ग्रेटर है तो वो क्या है? वोट कास्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कास्ट कर सकता है। तो अब आप यहाँ क्या करोगे? एज जो हर एक यूजर की एज होगी वो तो डिफरेंट होगी। किसी की एज हो सकती है 18 ईयर्स हो, किसी की एज हो सकती है 20 ईयर हो, किसी की एज हो सकती है 25 हो, किसी की एज 30 हो। ऐसे और भी सारे यूजर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम हार्ड कोड वैल्यू अगर कराएंगे तो हमारा प्रोग्राम सही काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या है? यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। हमें हर बार क्या पूछना पड़ेगा कि एज कितनी है यूजर की। फिर हम उससे पूछेंगे, जब दूसरा यूजर आएगा उसकी एज कितनी है। फिर तीसरा यूजर आएगा तब उसकी एज कितनी है। तो ये हमारा क्या है? यूजर से इनपुट लेना। अब हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं? तो यूजर से इनपुट हम ले सकते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है पाइथन में इनपुट नाम का। सेम फंक्शन जैसे हमने टाइप के बारे में पढ़ा था। टाइप फंक्शन में क्या होता है? दो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, इनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, पैरेंथेसिस बोलते हैं इन वाले ब्रैकेट को, ठीक है। तो सेम हमारे पास इनपुट फंक्शन होता है। इनपुट फंक्शन किस लिए होता है? यूजर इनपुट के लिए, जैसा कि उसका नाम सजेस्ट भी कर रहा है। इनपुट फंक्शन यानी यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हमें जैसे एज लेनी है तो एज नाम का एक हम वेरिएबल बनाएंगे। हमें इनपुट लेना है तो हम क्या करेंगे? इनपुट और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम इसकी बाद प्रिंट करवाएंगे किसको? एज को। अब जो यूजर एंटर करेगा, अब आउटपुट स्क्रीन हमारी क्या है? ये स्क्रीन है। अब यहाँ पे क्या है? हमारा कर्सर यहाँ पे रहेगा जब तक यूजर कुछ एंटर नहीं करेगा। जैसे यूजर ने एंटर कर दिया 20, तो फिर नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इस तरीके से हम यूजर इनपुट ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हम कि नेम इनपुट लेना चाहते हैं किसी का। तो हम क्या करेंगे? इनपुट लेते हैं, प्रिंट फिर उसका करवाएंगे, प्रिंट नेम करवाएंगे। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। यहाँ पे क्या करेगा? यूजर अपना नेम डालेगा, जैसे डाल दिया कोड एंड कैंपस। यहाँ पे फिर प्रिंट करवाया तो क्या होगा? कोड एंड कैंपस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है? इनपुट फंक्शन होता है। ये हमने एग्जांपल दिया। अब इसको हम एक बार प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके दिखा देते हैं। तो उसके लिए हम वी एस कोड पे चलते हैं अपने। ये हमारा लास्ट कोड यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमने टाइप के बारे में बताया था। हमने क्या कहा? यूजर से इनपुट हम कैसे लेते हैं। इसको भी हम एक मिनट यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हमने क्या किया? एक एज नाम का वेरिएबल बनाया। इसमें क्या किया? इनपुट ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे? प्रिंट करवाते हैं एज, प्रिंट करवाते हैं। अब इस कोड को क्या करेंगे? हम यहाँ पे रन करेंगे।
देख सकते हैं हमारा आउटपुट अभी कुछ नहीं प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे क्या है, हमारा कर्सर है। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, इनपुट हमने जैसे दे दिया 34, ये क्या किया, हमने इनपुट दिया है। जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे वैसे क्या होगा, हमारा एज प्रिंट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, हमारा यहाँ पे एज प्रिंट हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, इस कोड को हम फिर से रन करते हैं। इस बार हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या एंटर किया, कोड एंड कैंपस। ये हमने क्या किया, यूज़र को इनपुट दिया है। यहाँ पे हमने एज प्रिंट करवा रखा है, जो हमारा की एरर शो होगा कि हमारा नेम नाम का वेरिएबल हमने प्रिंट नहीं करवाया। इसको भी कैंसिल कर देते हैं, फिर से रन करते हैं। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, कोड एंड कैंपस। अब इसको जैसे हम एंटर हिट करेंगे तो हमारा ये क्या प्रिंट हो रहा है, कोड एंड कैंपस प्रिंट हो रहा है। ये हमने क्या दिया, यूजर को जो इनपुट दिया वही हमें आउटपुट पे मिल रहा है। ये हमारा यूजर इनपुट हो गया। अब हमने आपको टाइप बताया है कि टाइप फंक्शन जो हमारा है वो किसके लिए होता है, टाइप चेक करने के लिए। अब हम इसका चाहते हैं कि हम इसका टाइप कैसे चेक कर सकते हैं। एक मिनट, यहीं पे हम आपको समझा देते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा यूजर इनपुट है, इनपुट फंक्शन से जो हमें वैल्यू मिल रही है वो हम चेक करना चाहते हैं किस टाइप की आ रही है। जो इनपुट फंक्शन से हमें वैल्यू मिल रही है, जैसे हमने एज ली, वो किस टाइप की आ रही है। इस एज को हम कैसे करेंगे, हमने जैसे यहाँ पे बताया था, ए हमारे पास क्या है, 5 है। इसका हम टाइप जब चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, टाइप में ए पास कर देते हैं तो हमें ए का टाइप मिल जाता है। ऐसे हमें किसका यहाँ पे टाइप चेक करना है, एज का टाइप चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, टाइप फंक्शन में किसको पास कर देंगे, एज को पास कर देंगे तो हमें इसका टाइप मिल जाएगा। जैसे हमारा नेम है, नेम हमने इनपुट लिया, यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसका हमें टाइप चेक करना है। तो टाइप ऑफ क्या कर देंगे, यहाँ पे नेम कर देंगे तो हमें इसका टाइप मिल जाएगा। अब ये हम टाइप क्यों चेक करवा रहे हैं कि हमारा जो इनपुट फंक्शन होता है वो हमेशा हमें स्ट्रिंग देता है, हमेशा स्ट्रिंग देता है। जैसे अभी हमने इस वाले एज केस में क्या देखा था, कोड एंड कैंपस। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें स्ट्रिंग हमने दी है। लेकिन इस केस में हमने अभी यहाँ क्या एंटर किया था, 25। अब आपको तो लगेगा कि हमने 25 एज अ इंटीजर दिया है, लेकिन जो इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट करेगा इसको एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, ना कि एज अ इंटीजर। तो इसका एक मिनट हम क्लियर कर लेते हैं। चलते हैं वीएस कोड पे अपने। यहाँ पे अभी हमने इनपुट में क्या लिया है, नेम एंटर, नेम लिया हुआ है। हो सकता है ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पे इसका आउटपुट हमें सेम मिल रहा है। एक मिनट इसमें बता देते हैं, फिर आपको गूगल कोलैब जो ऑनलाइन बताया था उस पर हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने नेम इनपुट लिया, यहाँ तो हम प्रिंट करवा रहे हैं नेम। अब हम इसका टाइप चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन ये हमने लगाया, ये हमने क्या किया, टाइप वाला ब्रैकेट ओपन किया, किसका टाइप चेक करना चाहते हैं, नेम का। अब एक मिनट फिर से इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जैसे डाल दिया कोड, कोड अभी के लिए हम दे देते हैं इसको। ये हमने स्ट्रिंग दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कोड हमें आउटपुट मिला। ये कहाँ से मिला, इस वाली लाइन के थ्रू मिला हमें। और ये जो हमारा टाइप हमने चेक किया, स्ट्रिंग आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, इस वाली लाइन 3 नंबर की लाइन से प्रिंट जो करवाया वो हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर कि इसका टाइप क्या आया, स्ट्रिंग आया। एक मिनट फिर हम इसको डिलीट करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यूजर की एज एंटर करवा रहे हैं। हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पे एज प्रिंट करवाएंगे। और टाइप किसका चेक करेंगे, यहाँ पे एज का ही हम टाइप चेक करेंगे। एक मिनट इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया, हमने एज कितनी उसकी एंटर की, 34। अब आपने यहाँ पे तो 34 एज अ इंटीजर दिया हुआ है, लेकिन जो ये लेगा इसको, ये एज अ इंटीजर नहीं लेगा, एज अ स्ट्रिंग ही लेगा। यहाँ पे हम जैसे ही एंटर हिट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 34 ये जो प्रिंट हो रहा है वो कहाँ से प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एज प्रिंट करवाया हुआ है। ठीक है, अब जो हमारा तीसरी वाली लाइन पे हमने क्या चेक किया हुआ है, एज का टाइप चेक किया हुआ है। तो एज का जो टाइप आ रहा है वो कैसा आ रहा है, यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग ही आ रहा है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इनपुट फंक्शन हमेशा जो वैल्यू लेता है और जो एक्सेप्ट वैल्यू हमारी करता है, जो देगा हमें, वो एज अ स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू देता है, एज अ स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू देता है। ये आपको याद रखना है।
अब 1 मिनट इसकी हम डेफ़िनिशन भी पढ़ लेते हैं कि जो हमारा इनपुट फ़ंक्शन है, यहाँ पे इनपुट फ़ंक्शन की हमारी जो डेफ़िनिशन है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इनपुट फ़ंक्शन जो हमारा होता है, वो किस लिए होता है? इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड का मतलब यूज़र, यूज़र से इनपुट लेने के लिए होता है। इट कैन टेक एट मोस्ट 1 आर्गुमेंट, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे अभी। एट मोस्ट आर्गुमेंट का मतलब क्या है कि इसके अंदर जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट लिखा, क्योंकि अभी तक हम जैसे वहाँ पे दिखा रहे थे, तो हमें क्या हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या यूज़र से एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, एंटर यहाँ पे लिख दिया, एंटर ए नंबर। अब जैसे हम एज ले रहे थे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंटर अ एज। तो ये क्या हमें क्या कहाँ देखने को मिलेगा, आउटपुट स्क्रीन पर पहले क्या देखने को मिलेगा, एंटर अ नंबर। फिर हम क्या करेंगे, यूज़र एक नंबर एंटर करेगा, उसको हमने किस में स्टोर करवा लिया, एक्स नाम के वेरिएबल में, फिर उसको प्रिंट करवा दिया। ये तो हमारा क्या हुआ, एक ये प्रोसेस हो गया। अब जो हमारा ये सेकेंड पॉइंट कह रहा है, इट कैन टेक ए वन मोस्ट आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि इस वाली लाइन में जो हमने लिखा हुआ है, वो डायरेक्ट हम इसके इनपुट के अंदर भी ऐसे लिख सकते हैं। जो सेम हमारा कोड ये है, सेम ये कोड है। इसमें क्या हुआ, एक लाइन हमारी एक्स्ट्रा, इसमें एक लाइन हमारी कम हो गई। और ये वाला आपको पॉइंट हमेशा याद रखना है कि इट ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। जैसा कि हमने अभी चेक किया हुआ है, ऑलवेज स्ट्रिंग हमें रिटर्न करता है। you can con you can use conversion function to convert data type into desired type। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में अपने देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे टाइप कन्वर्जन। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें स्ट्रिंग मिल रही है, हम सारे ऑपरेशन स्ट्रिंग पे ही परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप कन्वर्जन। 1 मिनट, इसका जो आपको कन्फ्यूजन है, वो हम आपको इसका दूर कर देते हैं। चलते हैं अपने वी एस कोड पे। ये हमारा वी एस कोड है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे, जब हम इसको प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें आउटपुट स्क्रीन पर क्या देना है। ये तो चल गया, अब हमें कैसे समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं ऊपर। यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट एंटर, एंटर एज। अब यूजर को समझ में आएगा कि उसे क्या करना है, एज एंटर करनी है। अब इसको दोबारा हम चलाएंगे। यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, एंटर एज। अब क्या होगा, यहाँ पे हम एज एंटर कर देंगे, 54। अब जैसे एंटर हिट करेंगे, तो हमारा क्या हुआ, ये तो हमने इनपुट दिया, ये क्या हुआ, ये हमारी थर्ड वाली लाइन जो हमने प्रिंट एज किया, वहाँ से ये प्रिंट हुआ। और जो हमारा स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, ये हमारा क्या है, इसका टाइप है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये लाइन हमने जो प्रिंट वाली लिखी है ना, ये डायरेक्ट हम जो हमारा ये एंटर एज वाला मैसेज है, डायरेक्ट हम किसके अंदर लिख सकते हैं, इनपुट फंक्शन के ही अंदर लिख सकते हैं इसको, एंटर एज। इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कमेंट कर सकते हैं। कमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। कमेंट के लिए हमारे पास क्या होता है, एस्ट्रिक हम इसको लगा देते हैं, तो हमारा कमेंट हो जाता है, ठीक है। अब इस वाले कोड को हम फिर से रन कर देते हैं। जैसा हमारा पहला वाला कोड वर्क कर रहा था सेम, वैसे ये भी हमारा वर्क करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, एंटर एज हमारा यहाँ पे आ रहा है। उस वाले में क्या था, प्रिंट हमारा बाई डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा था, लाइन चेंज कर दे रहा था, तो उस टाइम कर्सर हमारा कहाँ आ रहा था, यहाँ पे नीचे ब्लिंक हो रहा था। लेकिन इस लाइन में हमारा क्या है, कर्सर हमारा इनपुट फंक्शन के ही आगे सेम हमारा यहाँ पे कर्सर है। अब यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं, 87 उसकी एज है। अब जैसे एंटर हिट करोगे, तो हमारा क्या होगा, प्रिंट हमने किसको करवाया, एज को। हमारी एज कितनी प्रिंट हो गई, 87 प्रिंट हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रिंग हुआ। स्ट्रिंग क्यों आया, क्योंकि इनपुट फंक्शन जो हमेशा वैल्यू ही एंटर करता है, एक्सेप्ट वो हमारी किस टाइप की देता है, स्ट्रिंग टाइप की देता है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एक बार आप चलते हैं फिर अपनी स्लाइड पे। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये हमारा जो मतलब हमारा इसका है, वही मतलब हमारा इसका है। या तो आप ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं, या तो ऐसे यूजर से पूछ सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम डायरेक्ट। अब हमें क्या लेना है, किसी से नेम पूछना है, कि हर यूजर का नेम अलग अलग हो सकता है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन हमने बनाया, हम यहाँ पे पूछेंगे यूजर से, एंटर योर नेम। अब नेम यूजर एंटर करेगा, फिर उसका नेम प्रिंट भी तो करवाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, नेम को
प्रिंट करवा देंगे। अब हम इस कोड को रन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंटर योर नेम। यहाँ पे हम नेम आपको ब्रैकेट में नहीं डालना है, ऐसे ही नेम आपको एंटर कर देना, जो भी नेम हो। हम जैसे हम नेम एंटर कर देते हैं, कोड कोड एंड कैंपस। ठीक है, ये हमने नेम एंटर कर दिया। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो क्या होगा, आपका नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या सीखा आपने कि हमारा जो इनपुट फंक्शन है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए काम आता है। इसमें हम एक आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, या तो आप इसको प्रिंट फंक्शन में लिख सकते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे नीड इसकी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको समझ में आ रहा है तो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपने टाइप कन्वर्जन के बारे में, कि हमारा टाइप कन्वर्जन क्या होता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग से हम कैसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू हमें हमेशा स्ट्रिंग में ही मिलेगी। तो ऐसा तो है नहीं सारे ऑपरेशन हमें स्ट्रिंग में ही परफॉर्म करने हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने देखने वाले हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।